नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भक्तों, सावन की पावन बेला में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज की इस विशेष कथा और पूजा विधि की शुरुआत करते हैं। 24 अगस्त सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर शिव भक्तों के लिए यह दिन श्रद्धा, साधना और आत्मचिंतन का सुंदर अवसर माना जाता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, यदि मन में कोई सच्ची इच्छा है, यदि परिवार की खुशहाली की चिंता है, यदि नौकरी, व्यापार, पढ़ाई या भविष्य को लेकर मन परेशान रहता है, तो आज को समय भगवान शिव के चरणों में बैठकर अपने मन की बात अवश्य कहिए। ध्यान रखिए भक्तों, आज बताई जाने वाली विधि आस्था और लोक परंपराओं से जुड़ी है। इसे किसी निश्चित चमत्कार या परिणाम की गारंटी न समझें। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने वास्तविक जीवन के प्रयास भी निरंतर करते रहें। और सबसे पहले एक जरूरी बात, किसी मंदिर से कोई वस्तु या पूजन सामग्री बिना अनुमति के घर लेकर न आए। यदि पुजारी या मंदिर की व्यवस्था किसी सामग्री को प्रसाद के रूप में विधिवत प्रदान करे, तभी उसे सम्मानपूर्वक घर लाएं। बाकी सामग्री अपने घर से लेकर जाना बिल्कुल पर्याप्त है। अब यदि आपके मन में महादेव के लिए श्रद्धा है तो मन ही मन बोलिए। भक्तों, सावन का नाम आते ही मन में शिव मंदिर की घंटियां, बेलपत्र की सुगंध, जलाभिषेक और भोलेनाथ के जयकारे गूंजने लगते हैं। देश के अलग अलग भागों में इस महीने को लेकर अनेक धार्मिक परंपराएं देखने को मिलती हैं। कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई रुद्राभिषेक करवाता है, कोई मंदिर जाकर जल चढ़ाता है और कोई अपने घर में शिवजी की तस्वीर के सामने बैठकर मंत्र का जाप करता है। इन सभी विधियों का मूल भाव भगवान शिव का स्मरण और अपने मन को उनके चरणों में समर्पित करना है। भक्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोक आस्था में उन्हें सरल भाव से प्रसन्न होने वाला देव माना गया है। उनकी पूजा के लिए अत्यधिक वैभव की आवश्यकता नहीं बताई जाती। एक लोटा स्वच्छ जल, श्रद्धा से अर्पित किया गया बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया शिव नाम भी भक्त के लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास बहुत सारी पूजन सामग्री नहीं है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी भक्ति किसी सामग्री की मात्रा से छोटी नहीं होती। अब 24 अगस्त की सुबह की कल्पना कीजिए। सूर्योदय से पहले या अपनी सुविधा के अनुसार उठिए। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कीजिए और स्वच्छ वस्त्र पहनिए। घर के पूजा स्थान पर जाकर सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कीजिए। यदि आपके घर में दीपक जलाने की परंपरा है तो सुरक्षित स्थान पर दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर आंखें बंद करके कुछ क्षण शांत बैठिए। अपने मन में कहिए, हे महादेव, आज मैं आपके दर्शन और अशांति को दूर कीजिए और मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान कीजिए। इसके बाद मंदिर के लिए एक स्वच्छ पात्र में जल भरिए। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो कुछ बूंदे मिला सकते हैं, लेकिन ऐसा करना अनिवार्य नहीं। भगवान शिव का अभिषेक श्रद्धा से किया जा सकता है। साथ में साफ बेलपत्र ले जाइए। सफेद पुष्प उपलब्ध हो तो ले सकते हैं, चंदन भी साथ रख सकते हैं। दूध अर्पित करने की इच्छा हो तो पहले देखिए आपके मंदिर में दूध चढ़ाने की अनुमति है या नहीं। कई मंदिरों में अपनी विशेष व्यवस्था होती है और उसी व्यवस्था का पालन करना उचित होता है। भक्तों, मंदिर की ओर जाते समय रास्ते में भगवान शिव का नाम लेते रहिए। मन को बेवजह तनावपूर्ण विचारों में उलझाने के बजाय धीरे धीरे बोलिए, ओम नमः शिवाय। यह नाम स्मरण आपके मन को पूजा के लिए तैयार कर सकता है। जब मंदिर पहुंचे तो यदि भीड़ हो, धैर्य रखें, दूसरे श्रद्धालुओं का सम्मान करें, किसी को धक्का कर आगे बढ़ने की कोशिश न करें। भगवान के दर्शन के लिए कुछ मिनट इंतजार करना भी भक्ति का ही एक हिस्सा माना जा सकता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद भगवान गणेश को प्रणाम करें, फिर नंदी महाराज के दर्शन करें। उसके बाद शिवलिंग के सामने अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। जब आपकी बारी आए तो कुछ पल के लिए अपने मन को स्थिर करें। पहले भगवान शिव को प्रणाम करें और फिर जल अर्पित करना शुरू करें। उस समय अपनी परेशानियों को एक एक करके मन में याद करने के बजाय उन्हें भगवान के चरणों में छोड़ देने की भावना रखें। मन में कहें, कैलाशपति, जिन परिस्थितियों को मैं बदल नहीं पा रहा हूँ उन्हें स्वीकार करने का धैर्य दीजिए और जिन परिस्थितियों को मैं बदल सकता हूँ उन पर काम करने की शक्ति दीजिए। भक्तों, यह भाव पूजा को बहुत गहरा बना सकता है। जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र अर्पित कीजिए। बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में विशेष स्थान रखता है। साफ और उचित बेलपत्र लेकर उनकी परंपरा के अनुसार उसे अर्पित करें। बेलपत्र रखते समय मन में बोले, ओम नमः शिवाय। इसके बाद पुष्प अर्पित करें। यदि मंदिर की पूजा पद्धति अनुमति देती है तो चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। दूध चढ़ाना हो तो मंदिर की व्यवस्था का पालन करें। याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक सामग्री खर्च करना आवश्यक नहीं है। श्रद्धा से किया गया सरल पूजन भी आपके मन भक्ति की भावना जगाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अब कुछ क्षण भगवान शिव के सामने खड़े रहिए और फिर यदि स्थान उपलब्ध हो तो बैठकर मंत्र का जाप कीजिए। आप इधर वैडी या 8 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है कि जाप करते समय आपका ध्यान मंत्र पर रहे।
अगर मन भटक जाए तो उसे धीरे से वापस मंत्र की ओर ले आएं। सांस को सहज रखें, हर उच्चारण को महसूस करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, मंत्र को केवल बोलना नहीं, उसके साथ अपने मन को भी जोड़ना है। जब आप नाम लेते हैं तो अपने भीतर यह भाव रखें कि मैं अपनी चिंता कुछ समय के लिए भगवान को सौंप रहा हूँ और अब मुझे शांत होकर अपना मार्ग देखना है। यही साधना का सुंदर पक्ष है। अब आती है उस छोटी पोटली की बात जिसे कई लोक परंपराओं में एक प्रतीकात्मक उपाय के रूप में बताया जाता है। आप घर पर एक साफ कपड़ा लीजिए, उसमें 7 साबुत काली मिर्च, 5 लौंग और थोड़ा कपूर रखिए। इन्हें सावधानी से बांधकर छोटी पोटली बना सकते हैं। इस पोटली को भगवान शिव के सामने पूजा स्थान में रख सकते हैं। यदि किसी मंदिर की पूजा व्यवस्था में ऐसी सामग्री को पूजा में शामिल करने की अनुमति हो तो पुजारी के निर्देश के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन इसे शिवलिंग पर रखने या मंदिर से किसी वस्तु को स्वयं उठाकर लाने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, इस पोटली को चमत्कार का साधन मानना आवश्यक नहीं है। इसे अपने संकल्प का प्रतीक समझिए। कपूर कई धार्मिक परंपराओं में प्रकाश और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। काली मिर्च और लौंग का प्रयोग अनेक लोक रीतियों में अलग अलग भावों के साथ किया जाता है। आप इस पोटली को देखकर अपने मन में एक सकारात्मक वचन दोहरा सकते हैं। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो कहें, मैं रोज अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से प्रयास करूंगा। अगर व्यापार में कठिनाई है तो बोले, मैं सही निर्णय लेने से पहले धैर्य रखूंगा। अगर परिवार में तनाव है तो संकल्प ले, मैं क्रोध में कठोर शब्द बोलने से बचूंगा। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कहें, मैं प्रतिदिन निश्चित समय तक एकाग्र होकर अध्ययन करूंगा। इस तरह पोटली आपके लिए एक याद दिलाने वाली वस्तु बन सकती है। जब भी नजर पड़े, आपका संकल्प फिर से जाग जाए। भक्तों, अब यह भी ध्यान रखें कि कपूर को हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि कपूर जलाना हो तो बच्चों और ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें और अग्नि को कभी अकेला न छोड़ें। पूजा की सामग्री श्रद्धा के साथ साथ सावधानी से। अब पूजा पूरी होने के बाद भगवान शिव के सामने कुछ क्षण शांत बैठिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और मन में अपनी सबसे बड़ी चिंता को याद कीजिए। फिर उसे धीरे से छोड़ने की कोशिश कीजिए। बोलिए, है महादेव, मेरे लिए जो उचित है उसे प्राप्त करने की दिशा दिखाइए। जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। जो मेरे हाथ में है उसे करने का साहस दीजिए। इसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करके मंदिर से बाहर आइए। यदि मंदिर से आपको प्रसाद या अभिषेक का जल विधिवत रूप से प्राप्त हुआ है तो उसे सम्मानपूर्वक घर ले जा सकते हैं। घर लौटते समय रास्ते में भी भगवान का नाम लेते रहें। घर पहुंचने के बाद हाथ पैर धोकर पूजा स्थान पर जाइए। सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम कीजिए। यदि मंदिर से प्राप्त पवित्र जल आपके पास है तो उसकी कुछ बूंदें पूजा स्थान पर अर्पित कर सकते हैं। कई परिवारों में पवित्र जल की कुछ बूंदें मुख्य द्वार पर छिड़कने की परंपरा है। यदि आप यह परंपरा अपनाते हैं तो इसे घर की शुद्धि और सकारात्मक वातावरण के प्रतीक के रूप में करें। मुख्य द्वार पर कुछ बूंदें छिड़कते हुए मन में कहें, हे महादेव, इस घर में प्रेम, शांति, सद्भाव और सकारात्मक विचार बने रहें। इसके बाद पूजा स्थान पर भी थोड़ी मंत्र अर्पित कर सकते हैं। रसोई या धन रखने वाली जगह पर जल छिड़कना आपके परिवार की परंपरा हो तो बहुत कम मात्रा में करें और वस्तुओं को नुकसान ना होने दें। इसे धन आने की निश्चित विधि न समझे, इसके बजाय आर्थिक अनुशासन का संकल्प लें। भक्तों, अगर घर में धन की परेशानी है तो पूजा के साथ अपने खर्चों का हिसाब बनाना शुरू कीजिए। यदि कर्ज है तो उसकी योजना बनाइए। अगर आय बढ़ाने का अवसर है तो उसके लिए कौशल सीखिए। अगर नौकरी की आवश्यकता है तो आवेदन कीजिए। महादेव से प्रार्थना के साथ कर्म को जोड़ना जरूरी है। अब यदि आपके घर में परिवार के सदस्य हैं तो हर व्यक्ति मन ही मन अपनी प्रार्थना कर सकता है। फिर मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। घर में किसी से विवाद चल रहा है तो उस समय पुराने आरोपों को उठाने के बजाय शांति की भावना रखें। भगवान शिव के सामने बैठकर मन को शांत करना संवाद के लिए बेहतर वातावरण बनाने में मदद कर सकता है। भक्तों, परिवार की शांति केवल किसी एक उपाय से नहीं आती, उसमें हमारे शब्द, व्यवहार, धैर्य और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भूमिका होती है। इसलिए आज संकल्प लें कि घर में बात करते समय आवाज ऊंची करने से पहले एक पल रुकेंगे। अब अगर आपकी चिंता नौकरी या करियर से जुड़ी है तो सावन सोमवार के अपने लक्ष्य को कागज पर लिखिए। लिखिए कि आपको अगले 7 दिनों में कौन सा काम पूरा करना है। फिर भगवान शिव के सामने बैठ मुझे अनुशासन दीजिए। मैं अपने लक्ष्य के लिए नियमित मेहनत करूंगा। मैं असफलता से डरकर पीछे नहीं हटूंगा। मैं गलत रास्ता अपनाकर सफलता हासिल करने की कोशिश नहीं करूंगा। यह संकल्प आपकी पूजा को वास्तविक जीवन से जोड़ देगा। अगर आपका व्यापार है तो ग्राहक से बात करने, सेवा सुधारने, नए अवसर खोजने या खर्च कम करने की योजना बनाएं। यदि आप छात्र हैं तो पढ़ाई का समय तय करें। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रोज के लक्ष्य बनाएं। अगर आप कलाकार हैं तो अभ्यास करें। अगर आप किसी कौशल को सीख रहे हैं तो नियमित अभ्यास करें। महादेव का नाम आपके भीतर धैर्य जगाए और वही धैर्य आपके कर्म में दिखाई दे। अब यदि आपकी मनोकामना विवाह से जुड़ी है
तो भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सही व्यक्ति, सही समय और सही निर्णय आए। किसी विशेष व्यक्ति के साथ विवाह निश्चित होने का दावा किसी उपाय से नहीं किया जा सकता। रिश्तों में सम्मान, संवाद और सहमति जरूरी है। इसी तरह संतान से जुड़ी इच्छा रखने वाले लोग भगवान शिव के सामने श्रद्धा से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन किसी धार्मिक उपाय को चिकित्सा का विकल्प नहीं मानना चाहिए। यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिंता है तो योग्य चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। भक्तों, भगवान पर विश्वास और आवश्यक चिकित्सा एक साथ चल सकते हैं। अब यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो श्रद्धा से कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यदि आपको इसका उच्चारण सही तरीके से नहीं आता तो किसी विश्वसनीय धार्मिक शिक्षक से सीखना बेहतर होगा। इसे आध्यात्मिक प्रार्थना के रूप में करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या में चिकित्सकीय सहायता अवश्य लें। भक्तों, अब सावन सोमवार से जुड़ी कुछ पूजा सावधानियों पर बात करते हैं। मंदिर में जिस सामग्री की अनुमति न हो उसे जबरदस्ती न चढ़ाएं। किसी दूसरे भक्त की पूजा में बाधा न डालें। शिवलिंग पर अत्यधिक सामग्री डालने से बचें। जल की बर्बादी न करें। मंदिर प्रसाद को सम्मान से ग्रहण करें। मंदिर की वस्तु को निजी संपत्ति न समझें। अगर किसी सामग्री को प्रसाद के रूप में दिया जाए तो उसे श्रद्धा से स्वीकार करें। परिक्रमा की विधि स्थानीय परंपरा के अनुसार रखें। कुछ स्थानों पर शिवलिंग से बहने वाली जलधारा को पार न करने की मान्यता है, इसलिए अपने मंदिर की व्यवस्था पूछ लेना अच्छा है। बेलपत्र के संबंध में भी स्थानीय परंपरा का सम्मान करें। कुछ लोग अखंड बेलपत्र को विशेष मानते हैं। यदि वैसा उपलब्ध न हो तो चिंतावान शिव के सामने दिखावे की आवश्यकता नहीं है। भक्त, अब एक बात जो बहुत लोगों को परेशान करती है, क्या पूजा के बाद तुरंत परिणाम दिखाई देगा? इसका निश्चित उत्तर कोई नहीं दे सकता। धार्मिक आस्था में फल की बात की जाती है, लेकिन परिणाम का समय और रूप हर व्यक्ति के जीवन में अलग हो सकता है। इसलिए अगर 3 दिन में कोई बदलाव दिखाई न दे तो यह मत सोचिए कि आपकी भक्ति व्यर्थ हो गई। सकता है आपके भीतर धैर्य बढ़ रहा हो सकता है आपने कोई नया निर्णय लेना शुरू किया हो सकता है आपके व्यवहार में बदलाव आया हो। कई बार परिवर्तन पहले भीतर आता है और बाद में परिस्थितियों में दिखाई देता है। इसलिए श्रद्धा को समय दीजिए और कर्म को जारी रखिए। अब भक्तों, यदि आप इस पूरे उपाय को एक सुंदर संकल्प के रूप में अपनाना चाहते हैं तो 14 अगस्त की सुबह अपने मन में 3 बातें तय करें। पहली, मैं अपने जीवन में एक ऐसी आदत सुधारूंगा जो मुझे पीछे खींचती है। दूसरी, मैं अपने लक्ष्य के लिए एक वास्तविक कदम उठाऊंगा। तीसरी, मैं रोज कुछ समय भगवान का स्मरण करूंगा। ये 3 छोटे संकल्प आपकी पूजा को जीवन से जोड़ सकते हैं। अब शाम को घर में भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर कुछ मिनट बैठिए। यदि संभव हो तो परिवार के साथ शिव नाम का स्मरण करें। पोटली को पूजा स्थान में सुरक्षित रखें। अगर उसमें कपूर है तो उसे किसी सुरक्षित बंद स्थान में रखें जहां आग या गर्मी का खतरा न हो। समय समय पर पूजा स्थान की सफाई करें। स्वच्छता भी पूजा का एक महत्वपूर्ण भाग है। भक्तों, कई लोग घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसकी पूजा की नियमितता अपने परिवार की परंपरा के अनुसार रखें। जल अर्पित करना चाहते हैं तो स्वच्छ जल का उपयोग करें। बहुत अधिक जल बहाने से बचें। यदि आपको अपनी परंपरा के बारे में संदेह है तो किसी जानकार पुजारी या गुरु से पूछें। इंटरनेट पर मिलने वाले हर नियम को अंतिम शास्त्रीय नियम न मानें। धार्मिक परंपराएं क्षेत्र, संप्रदाय और परिवार के अनुसार अलग हो सकती हैं। यही कारण है कि विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। अब भक्तों, सावन सोमवार की रात सोने से पहले भगवान शिव स्मरण करें। अपने दिन की 3 अच्छी बातें याद करें। फिर 3 ऐसी बातें सोचें जिन्हें कल बेहतर करना है। आंखें बंद करके धीरे से बोलिए ओम नमः शिवाय। फिर मन में कहिए महादेव, आज जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य दीजिए, जो आने वाला है उसके लिए विवेक दीजिए। मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए और मुझे अपने कर्मों से पीछे न हटने दीजिए। इसके बाद शांति से सो जाइए। भक्तों, इस साधना का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि विश्वास जगाना है। अगर कोई व्यक्ति आपको डरा कर कहता है कि यह उपाय नहीं किया तो नुकसान होगा, तो ऐसी बातों से सावधान रहें। भगवान शिव की भक्ति भय का व्यापार नहीं है। आस्था का अर्थ है विश्वास, विनम्रता और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास। अब यदि आपके मन में कोई बड़ी इच्छा है तो उसे भगवान शिव के सामने रखिए, लेकिन उसके साथ एक कार्य योजना भी बनाइए। यही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। मान लीजिए आपका काम कई महीनों से रुका हुआ है। आप 23 अगस्त को पूजा करें और उसके बाद बैठकर लिखें कि वह काम किस कारण से रुका है। क्या कागज की समस्या है? क्या पैसे की समस्या है? क्या किसी व्यक्ति से बातचीत करनी है? क्या आपको कोई कौशल सीखना है? कारण पहचानिए, फिर जो आप हाथ में है उसे कीजिए। अगर दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है तो विनम्रता से संपर्क करें।
अगर दस्तावेज चाहिए तो तैयार करें, अगर पैसा चाहिए तो योजना बनाएं, भगवान से मार्ग मांगे और फिर मार्ग पर चले। यही सच्चा प्रयास है भक्तों। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सावन सोमवार को केवल पूजा करके किताब बंद मत करिए। यदि पूजा के बाद 1 घंटे पढ़िए। यदि नौकरी चाहते हैं तो कम से कम एक आवेदन कीजिए। यदि व्यवसाय है तो एक नए ग्राहक से बात कीजिए। यदि आप घर चलाते हैं तो परिवार के बेड पर बैठिए। यदि मन की शांति चाहते हैं तो सोने से पहले कुछ मिनट मोबाइल दूर रखिए। ये छोटे कर्म आपकी प्रार्थना को जीवन में उतारते हैं। अब एक विशेष बात महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए, भक्ति किसी एक व्यक्ति की सीमा नहीं है। हर श्रद्धालु अपनी क्षमता और परंपरा के अनुसार भगवान शिव का स्मरण कर सकता है। कोई व्रत रख सकता है, कोई केवल पूजा कर सकता है, कोई मंदिर जा सकता है और कोई घर पर बैठकर मंत्र का जाप कर सकता है। भगवान का सामने आने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं। यदि किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही शिवजी की तस्वीर के सामने जल का पात्र रखकर प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो केवल नाम स्मरण करें। यदि आपको मंत्र याद नहीं है तो अपनी भाषा में भगवान से बात करें। महादेव के सामने सच्ची प्रार्थना के लिए कठिन शब्द आवश्यक नहीं है। अब भक्तों, उस छोटी पोटली को लेकर एक और प्रतीकात्मक अर्थ समझिए। जब आप 7 काली मिर्च रखते हैं तो इसे 7 दिनों के लिए 7 सकारात्मक प्रयासों की याद बना सकते हैं। 5 लौंग को अपने जीवन की 5 अच्छी आदतों से जोड़ सकते हैं। कपूर को अपने अहंकार और नकारात्मक सोच को प्रकाश में बदलने के संकल्प का प्रतीक मान सकते हैं। यह कोई शास्त्रीय अनिवार्य नियम नहीं, बल्कि आपके लिए एक व्यक्तिगत संकल्प रखता है। इस प्रकार पूजा की वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं रहती, वे आपके विचारों को व्यवस्थित करने का माध्यम बन सकती हैं। भक्तों, अब कल्पना कीजिए कि कुछ दिन बाद वही पोटली देखकर आपको अपना संकल्प याद आता है। आप सोचते हैं कि मैंने महादेव के सामने मेहनत करने का वचन दिया था। फिर आप अपना काम शुरू कर देते हैं। शायद यही उस प्रतीक का सबसे सुंदर उपयोग है, क्योंकि भगवान के नाम से जुड़ी वस्तु हमें अपने अच्छे कर्मों की याद दिलाए तो उसका आध्यात्मिक अर्थ और भी गहरा हो जाता है। अब यदि किसी दिन आप अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए तो खुद को दोष देने की आवश्यकता नहीं। अगले दिन फिर से शुरुआत करें। महादेव की भक्ति में धैर्य रखिए। एक दिन की कमी को पूरी यात्रा की असफलता मत समझिए। भक्तों, जीवन में कठिन समय सभी के सामने आता है। किसी का संघर्ष दिखाई देता है और किसी का भीतर छिपा रहता है। ऐसे समय में भगवान शिव का स्मरण मन को सहारा दे सकता है। इसलिए जब भी मन बहुत परेशान हो, कुछ मिनट शांत होकर बैठिए और बोले ओम नमः शिवाय। फिर अपनी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। जो करना संभव है उसे कीजिए, जो अभी संभव नहीं है उसके लिए समय दीजिए, और यदि सहायता की जरूरत है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। यह भी एक प्रकार का साहस है। अब भक्तों, धन और समृद्धि के विषय में भी एक संतुलित बात समझिए। घर में पूजा करने से मन में सकारात्मकता और अनुशासन आ सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिरता के लिए नियमित न्याय, बचत, निवेश की समझ, उचित खर्च और मेहनत आवश्यक है। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। माता लक्ष्मी का नाम लेते समय भी अपने कर्मों की शुद्धता का ध्यान रखें। किसी को धोखा देकर कमाया धन जीवन में शांति नहीं ला सकता, इसलिए ईमानदारी से कमाए धन का सम्मान करें। जरूरतमंद की सहायता करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान या सेवा करें। भक्तों, यदि आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो इसे दिखावे के लिए ना है। सेवा का मूल्य भाव में है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी जरूरतमंद को भोजन देना, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना, ये सभी छोटे काम आपके जीवन में करुणा बढ़ा सकते हैं। भगवान शिव करुणा और वैराग्य के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उनकी पूजा के साथ हमारे व्यवहार में करुणा दिखाई देनी चाहिए। अब 24 अगस्त की पूजा के लिए एक बार फिर अपने मन को तैयार कीजिए। आज से ही तय करें कि उस दिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, मोबाइल पर लगातार समय नहीं बिताएंगे, मंदिर में अनुशासन रखेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे। अपनी पूजा के बाद कुछ क्षण शांत बैठेंगे, घर आकर परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और रात में महादेव का धन्यवाद करेंगे। भक्तों, यह दिन आपके लिए कितना सुंदर बन सकता है, यह केवल पूजा की सामग्री पर निर्भर नहीं करता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस दिन अपने मन को कितना शांत रखते हैं और अपने जीवन में क्या सकारात्मक कदम उठाते हैं। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान कीजिए। आंखें बंद करें और धीरे धीरे बोले ओम नमः शिवाय। अपने मन की सबसे बड़ी चिंता को सामने रखिए। फिर कहिए, हे भोलेनाथ, मैं अपनी चिंता आपको सौंपता हूँ, लेकिन अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे धैर्य दीजिए, मुझे विवेक दीजिए, मुझे सही लोगों की पहचान करने की बुद्धि दीजिए, गलत रास्ते से बचाइए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, और यदि मेरी मनोकामना मेरे लिए उचित है तो उसके लिए सही मार्ग खोलिए। हर हर महादेव। भक्तों, यही वह भावना है जिसके साथ आपको 4वीं अगस्त का सावन सोमवार मनाना चाहिए। न डर, न लालच, न किसी चमत्कार की मजबूरी, केवल श्रद्धा,
संकल्प और कर्म। अब यदि आपने इस पूरी बात को ध्यान से सुना है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, लेकिन केवल टिप्पणी करके मत रुकिए। आज अपने जीवन में एक छोटा सा अच्छा कदम भी उठाइए। किसी से माफी मांगनी है तो मांगिए, किसी की मदद करनी है तो कीजिए, कोई जरूरी काम टाल रहे हैं तो शुरू कीजिए। भगवान शिव का नाम लेकर अपने जीवन में एक सकारात्मक शुरुआत कीजिए। भक्तों, अंत में मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस समय यह कथा सुन रहा है, उसके मन में आशा बनी रहे, उसके परिवार में प्रेम रहे, उसके घर में अन्न और सम्मान बना रहे, उसके कर्मों में शक्ति रहे। जो व्यक्ति रोजगार खोज रहा है उसे सही अवसर मिले, जो विद्यार्थी मेहनत कर रहा है उसे एकाग्रता मिले, जो व्यवसाय कर रहा है उसे विवेक मिले, जो आर्थिक कठिनाई से गुजर रहा है उसे सही दिशा मिले, जो रिश्तों को लेकर परेशान है उसे संवाद और समझ की शक्ति मिले, जो किसी भय से घिरा है उसे सांस मिले, और जो व्यक्ति अपने जीवन में शांति खोज रहा है उसे अपने भीतर शांति का रास्ता दिखाई दे। हे महादेव, हर भक्त को उसकी परिस्थिति के अनुसार सही मार्ग प्रदान कीजिए, उसकी गलतियों से उसे सीखने की बुद्धि दीजिए, उसकी मेहनत को सही दिशा दीजिए, उसके अहंकार को कम कीजिए, उसके मन में करुणा बढ़ाइए और उसे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जिसमें आपके नाम के साथ अच्छे कर्म भी जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भक्तों, सावन का यह पावन सोमवार आपके लिए एक नई शुरुआत का अवसर बने। यदि कोई काम अभी तक नहीं बना तो निराश मत हो। यदि रास्ता बंद दिखाई दे तो नया रास्ता खोजें। यदि मन थक गया है तो थोड़ा विश्राम करें और फिर आगे बढ़ें। भगवान शिव पर विश्वास रखिए और अपने प्रयास जारी रखिए, क्योंकि जीवन में कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार परिस्थिति बदलना नहीं, बल्कि उस परिस्थिति का सामना करने की हमारी शक्ति बढ़ जाना होता है। इसलिए महादेव से यही मांगिए कि वह आपको भीतर से मजबूत बनाए, आपके विचारों को शुद्ध रखें, आपकी वाणी में मधुरता दें, आपके कर्मों में ईमानदारी रखें और आपकी यात्रा को सही दिशा दें। भक्तों, आज की इस पूरी कथा का अंतिम संदेश केवल इतना है कि सावन सोमवार को श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें, जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, अपनी क्षमता के अनुसार मंत्र जाप करें, घर में सकारात्मक संकल्प रखें और अपने कर्मों को लगातार आगे बढ़ाते रहें। काली मिर्च, लौंग और कपूर की पोटली को यदि आप अपनाना चाहें तो इसे केवल प्रतीकात्मक संकल्प के रूप में रखें, किसी निश्चित चमत्कार की गारंटी के रूप में नहीं। मंदिर की मर्यादा बनाए रखें, किसी वस्तु को बिना अनुमति न उठाएं। पूजा में जल और सामग्री का सम्मान करें, दूसरों की श्रद्धा का सम्मान करें और सबसे जरूरी, अपने मन में डर नहीं बल्कि विश्वास रखें। अब एक बार दोनों हाथ जोड़कर बोलिए हर हर महादेव, बोलिए बम बम भोले, नम पार्वती पतये और अंत में पूरे प्रेम श्रद्धा से बोलिए ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में शांति, धैर्य, विवेक और सकारात्मकता बनी रहे, आपकी मेहनत को सही दिशा मिले और आपके जीवन में जो भी उचित हो वह उचित समय पर प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की यह शिव कथा यहीं समाप्त करते हैं। महादेव का नाम लेते रहिए, अपने कर्म करते रहिए और अपने मन में विश्वास बनाए रखिए।